हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित का मॉक टेस्ट 5 रहने वाला है। उन बच्चों के लिए बेहद ही खास रहेगा, उन दोस्तों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है जो बच्चे अग्निवीर जीडी का एग्जाम देने वाले हैं। मेरे बड़े भाई मेरी बहनें जो भी एग्जाम देने वाले हैं अग्निवीर जीडी का, या उनकी ख्वाहिश है आर्मी में जाने की, वो मेरे साथ इस मॉक टेस्ट को अवश्य दें। एक मॉक टेस्ट डेली आएगा आपके लिए, डेली मैथ का, और कभी ना कभी हफ्ते में 2 बार या 3 बार एक रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट लाएंगे, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाने वाले हैं और 15 क्वेश्चन गणित के। हम 15 क्वेश्चन में वादा करते हैं आपसे कि कम से कम आप 13 क्वेश्चन तो आप हर हाल में कर ही पाओगे। 13 से 13 क्वेश्चन 14 आप आराम से कर पाओगे। एक से दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप पे ना बने टाइम के ऊपर, वैसे बनने तो सारे क्वेश्चन हैं, बस कुछ टाइम कम पड़ सकता है, उसकी वजह से आप 1 से 2 क्वेश्चन ना बना पाओ, क्योंकि 2 क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकते हैं। चलो बिना देरी किए चलते हैं आज के मॉक टेस्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन आज का क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये संख्या लिखी, कोई संख्या लिखी दी गई होगी, उसमें बताया जा रहा हो कि 7 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान एक होता है, एक जातीय मान होता है, 2 होते हैं। स्थानीय मान जातीय मान में आज अंतर आपको पता चल जाएगा क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक नंबर सिस्टम से पूछा जाना है। ठीक है दोस्तों, देखो यदि आपसे स्थानीय मान की बात करी जाए, स्थानीय मान, जिस संख्या का स्थानीय मान निकलवाया जाए वो संख्या देखो उसमें कहाँ पर है। ये 7 है ना, 7, तो आपको 7 लिखना है गुणे। अब देखना है कि 7 के राइट तरफ कितने संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 2 3 संख्या लिखी है, इसका मतलब है आपको 3 जीरो लगाने हैं बस। बराबर आपको 7 का गुणा यदि आप 1000 से करेंगे 7000 होने वाला है। एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा 7000। यदि आपसे स्थानीय मान पूछा जाए तो आप इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। एक होता है जातीय मान। यदि आपसे जातीय मान निकलवाया जाए, यदि हम आपसे कहें कि 5 का जातीय मान बताओ, तो आपको जिस संख्या का जातीय मान निकलवाया जाए बस वही संख्या जातीय मान होती है, बस एकदम करेक्ट। ओके, समझ में आया। अब हम आपसे कहें कि आप 6 का स्थानीय मान बताओ। 6 का स्थानीय मान आप कैसे बताओगे स्थानीय मान। अब देखो मैंने आपको बताया कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकलवाया जाए वह संख्या लिखेंगे, हम गुणे लगाएंगे। अब देखेंगे उस संख्या के राइट तरफ कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। 1 2 3 4, बस आपको 4 जीरो ऐड करने हैं, बस 1 2 3 4। अब आप इनका गुणा करिएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4। अभी 6 का गुणा 1 में करोगे तो 6 कितना हुआ, 1 2 3 4, मतलब 60,000। एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिएगा। 2 से 16, 288, 720 का एचसीएफ आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो वह एक संख्या बतानी है आपको जो इन सभी तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही होती है एचसीएफ। अब वो बड़ी से बड़ी हो। अब हम एचसीएफ निकालने का आपको तरीका बता रहे हैं, एकदम शानदार ट्रिक मेथड के साथ, हमेशा समझिएगा। देखो 2 से 16 पहली संख्या है, 2 से 16 आपको इस टाइप से लिखना है, फिर भाग देना है किसमें, 2 से 88 में, 288। ओके, अब हम भाग देंगे 216 का 288 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 से 16। ओके, अब हम 8 में से 6 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब 8 में से 7 1 घटाएंगे, 7 बचेगा। 2 में से 2 घटाएंगे, 0। जो 72 आ रहा है, 72, आपको 72 को फिर भाग देना है। अब भाग देना है आपको 700, क्योंकि 2 संख्याएँ तो हो चुकी, अब 720 बचा है, तो आपको 720 में भाग देना है। जब आप 72 का 720 में भाग दोगे 10 बार जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। और जो संख्या यहाँ पर बचे समझ लेना कि वही उस संख्या का एचसीएफ है। अब आप भाग दे के देख लो, 72 का 216 में, 2 से 88 में, 720 में पूरा जाने वाला है, एकदम करेक्ट। समझ में ये ट्रिक समझ में आई हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिएगा। आपसे एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाना तय है, आपसे केवल इसमें जोड़ और घटाना करना होगा। दशमलव वाले जोड़ घटाने में बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं, मेरे दोस्त गलतियां मत करो, आपको 2 नंबर आराम से मिलने वाले हैं। देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, हम बस आपको मेथड बता रहे हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आप केवल मेथड सीखिएगा। आपको जो संख्याएँ दी गई हैं उसको लिखना है, आपको प्लस बताया गया है, मतलब ऐड करना है। कितना, 3.033, तो दशमलव नीचे आप दशमलव लगाइएगा। ओके, 303 लिखा है, 033, उसके पहले क्या लिखा है, 3। ओके, अब आप इसको ऐड करिएगा, 3 3 6, 3 3 6, 3 3, 3 3 6,
3 मतलब 36.366 आ रहा है सभी का। अब देखो 36.366, उसके बाद लगाया गया घटाना। अब आपको घटाना है कितना, दशमलव के नीचे आप दशमलव लगाइए, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है, तो आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। दशमलव उधर कितनी संख्याएं हैं, 3 हैं, 0 0 3, ओके। और दशमलव से पहले क्या है, 2, तो आपको 2 घटाना है, बस अब कुछ नहीं करना, आप घटा दो। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, दशमलव की जगह पर दशमलव, 6 में से 2 गया 4 और 3 तो 3 रहेगा, 34.363 एकदम करेक्ट आंसर है। जिस भाई का आया हो तो वो कमेंट में बताए क्या आ रहा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इसमें बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई संख्या उसका 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या बताइए। बस इसका भी एक साधारण सॉल्यूशन है, आप करिएगा ट्रिक के साथ, ओके दोस्तों। अब देखो आपसे मैंने माना वो संख्या x है, मतलब 3/4 x, ओके, माइनस 4/7 x बराबर 100 रहने वाला है, क्योंकि इसका अंतर 100 दिया गया बराबर 100। अब आप उसको सॉल्व करिएगा, 7 या 21x माइनस 4 चक्कू 16x, ओके, बटे 7 चौक 28 बराबर, समझ में आया। देखो 21x माइनस 16x कितना हुआ, 5x बचा, 5x बराबर 100 बटे ये वाला 28। भाई यदि आप 21x में से 16x घटा देंगे तो केवल 5x बचेगा, बटे में 28 है, 28 बराबर 100, ओके। अब 5x बराबर ये 28 जो बटे में होते हैं बराबर के उधर जाएंगे तो जो गुणे में हो जाएंगे ना, तो 100 गुणे 28, ओके। 5x बराबर 2800 रहने वाले हैं, और x बराबर 2800 बटे 5, क्योंकि जो 5 गुणे में होता है बटे के बराबर के बराबर बटे में आता है। 5 25, 3 बचा, ये हो गया 30, 5 छक्का 30, पूरा पूरा चला गया, 1 बचा 0, इसका मतलब है 560। वह संख्या 560 है, एकदम करेक्ट आंसर 560 रहने वाली है। जिस भाई के समझ में आया हो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो दोस्तों यारों। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने उपस्थित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 89, 49, 16 के वर्गमूल क्या रहने वाला है। अब देखो आपको वर्गमूल निकालना आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा। इसकी एक साधारण ट्रिक है एकदम बढ़िया सी। 89, 49, 16, आपको 89, 49, 16 लिखने हैं, आपको इस टाइप से करना है, ओके दोस्तों। अब देखो लास्ट से 2 2 के पेयर बनाने हैं, 2 2 बन गए पेयर, सभी के बन गए। अब देखो मुझे क्या करना है, 89 का ऐसे पहाड़ा पड़ेंगे जो 89 से ज़्यादा ना हो, जैसे 9 ने 81, 9 हो गया, 9 यहाँ पर भी लिखेंगे, 9 ऊपर भी लिखेंगे और 9 इधर भी लिखेंगे, 9 9 जोड़ देंगे, कितना हो गया 18 हो गया, ओके। और 9 ने 81 यहाँ पर रहने वाला। अब 89 में से आप 81 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर बचा 8, ओके। अब देखो अब मुझे अगला पेयर उतारना है, पूरा पेयर उतारा जाएगा एक साथ में, 49 को हम उतार लेंगे। अब देखो अब मुझे एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जो कि 849 से ज़्यादा ना हो, तो हम यहाँ पर 4 लें, 4, तो यहाँ पर भी 4 ही लेना होगा, यहाँ पर भी 4 लेना होगा। अब 4 का पहाड़ा पड़िएगा, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 चक्कू 32 1 33 के 3 हासिल लगा 3, 4 1 4 और 3 हासिल वाले 7, ये 736 हो गया। अब इनको हम करेंगे ऐड, जैसे ऊपर 9 9 18 ऐड किया, इसी प्रकार से नीचे 4 4 8 8 1, ओके दोस्तों। अब देखिए 849 में से अब 736 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 113 आ रहा। अब देखो 113 मेरा आ रहा। अब हम उतारेंगे 16 लेंगे उतार। अब देखो अब मुझे फिर कोई संख्या लिखेंगे, जो संख्या यहाँ पर भी लिखी जाएगी वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। जैसे लास्ट डिजिट मुझे 6 चाहिए, तो इसका मतलब है 6 किसके पहाड़े में आएगा, 4 चक्कू 16 4 में आएगा और 6 में भी आएगा। यदि हम 4 की गुणा करेंगे तो ज़्यादा कम रहेगा, हम पहले 6 की करेंगे, 6 6 6 6। अब देखो हम 6 की गुणा करें, 6 छंग 36 के 6 हासिल लगा 3, 8 छंग 48 3 49 50 51 का 1 हासिल लगा 5, 8 छंग 48 और 5 53 के 3 हासिल लगा 5, फिर 5 ही हासिल रहेगा। 6 कन 6 और 5 11, एकदम करेक्ट आया। अब देखो क्या माइनस होगा, 6 में 0 0 0 0 0, ओके।
अब इसका मतलब है जो संख्या मेरी ऊपर आ रही 946, ये 946 का ही वर्गमूल है। 946 का ही ये वर्ग लिखा हुआ है, और ये संख्या जो ये 946 इसकी वर्ग रहने वाली है। एकदम करेक्ट 946। जिस भाई का आया हो 946 वो कमेंट बॉक्स में छाप दे। और अगला क्वेश्चन यदि आप कोई करना चाहें तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में ना आए तो 2-3 बार देख लो, समझ में आने वाला है। ये मैंने बहुत स्लो समझाया हुआ, एकदम समझ में आना चाहिए, एकदम करेक्ट। ठीक है दोस्तों, 946। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो ए और बी का मान आपको ए इंटू बी का मान बताना है। अब देखिएगा, इसकी एक ट्रिक बताने वाले आपसे का बात कही गई है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का मैंने मान ली कि माना पहली संख्या बराबर हो गई x, ओके। दूसरी मैंने मान ली x प्लस 2, क्योंकि सम की बात कही गई है, x प्लस 2। तीसरी की बात कही जाएगी x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 8। इस प्रकार से हो जाएंगे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का जोड़ करना है और बटे 5 करना है। अब जोड़ लो, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ओके। समझ में आ रहा सबके? क्योंकि 5 संख्याएं हैं ना एक के, तो 5 से भाग देना है। यही तो होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 प्लस 2, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। पहली संख्या x हो गई, दूसरी, तीसरी, कुछ गलत हो रहा है, x प्लस 2, x प्लस 4 रहने वाला है यहाँ। सॉरी दोस्तों, x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 4 था। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, मतलब x की मतलब वैल्यू आ रही, कितने x हैं? 5x हैं। 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x हो गए प्लस। अब जोड़ो संख्याएं कितनी है, 2 4 6 6 12 8 20, ओके। 20 बटे 5 में है 5। अब आप देखो, ऊपर से यदि 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन निकाल लें तो ऊपर बचेगा x प्लस 4, 5 को 20 बटे 5, ये कट गया। अब x प्लस 4, इनका औसत आ रहा है x प्लस 4, इनका औसत आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि इन संख्याओं का औसत है 66। x प्लस 4 की वैल्यू कितनी है? 66। तो आप x बराबर निकालिएगा तो 66 माइनस 4, तो x बराबर आ रहा है 62। समझ में आया? x बराबर मेरा वैल्यू आ गया 62। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, तो a इंटू बी की वैल्यू आपको बतानी है, a इंटू बी का मान। ये कितना है? ये संख्या a हो गई, ये b हो गई, ये c हो गई, ये d हो गई, ये e हो गई, ओके। a इंटू बी, x बराबर कितना है? 62 गुणे x प्लस 2, 62 में 2 आप जोड़ दोगे 64 हो जाएगा, 64। आपको 62 और 64 की केवल गुणा करनी है, जो आए वही उत्तर रहने वाला है। अब आपको गुणा करके किसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, जितना आए वही इसका उत्तर रहने वाला है, ओके दोस्तों। चलो बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7, आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या का 3/8 यदि 300 हो तो है संख्या बताओ। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। बस आप मेरे साथ डेली का डेली मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ने जो भी पढ़ाया था कि वो सारे क्वेश्चंस भाई लगभग 2-4 तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सेम के सेम आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब बाकी क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तब तक प्रैक्टिस में आपके आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसकी भी एक ट्रिक आप देखिएगा। अब आपसे देखो, कहा गया किसी संख्या के 3/8, मतलब नीचे वाली संख्या होती है, इसका मतलब होता है 3/8 जो है नीचे वाली संख्या होती है कुल संख्या, ये कुल है, कुल संख्या, समझे। ऊपर वाली इसके बारे में बताया गया, मतलब कुल ये संख्या है, इसके बारे में बताया गया। ओके दोस्तों, अब आपसे कहा गया है कि 3/8 बराबर 300 है, मतलब जो बताया गया है 3 की वैल्यू वो कितनी है? 300। 3 की वैल्यू आपको बताएगी 300। 3 बराबर 1 मिनट सही से थोड़ा लिखें। 3 की वैल्यू आपको 300 के बराबर बताई गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। संख्या का मतलब है कुल संख्या कितनी है? 8। तो आपको 8 के बारे में बताना है। 3 बराबर 300, तो 8 बराबर कितना होगा? 300 गुणे 8/3, 3 एकम 3, 0 से 0, 100 गुणे 8 कितना हो जाएगा?
800 रहने वाला है। जिस भाई के समझ में आया हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, जिससे कि आपके दोस्त भाई बहनें सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। मेरे क्लास बनाने का मतलब यही था कि मेरे सभी दोस्त अग्निवीर जीडी की तैयारी कर पाएँ और सिलेक्शन में उन्हें मदद मिले मेरी क्लास से। चलिए दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे आयु वाले प्रश्नों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है और ये आयु वाले प्रश्न आपसे एक पूछा जाना तय है, हर हाल में पूछा जाएगा। हो सकता है किसी शिफ्ट में ना पूछा जाए तो किसी में पूछा जाएगा। विशाल और शिवम की वर्तमान आयु 14-17 अनुपात है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात के अनुसार 17 और 20 हो जाएगा। विशाल की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई, आपसे बताएगा इनकी प्रेजेंट टाइम की आयु का अनुपात और 6 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए आप दोनों की, इसकी भी एक लाजवाब ट्रिक, एकदम लाजवाब, कतई जहर। विशाल और शिवम की बात करी गई है तो विशाल और शिवम, ओके, इनका वर्तमान अनुपात 14:17 है। तो आप वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट, ये हो गया 14, ये हो गया 17, ओके। अब आपसे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद, यदि 6 वर्ष बाद की बात कही जाए तो हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे। यदि 6 वर्ष पहले की बात की जाए तो माइनस का यूज करेंगे 6 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर 6 वर्ष बाद की कही है तो 6 प्लस का ऐड होगा, ठीक है। अब का अनुपात बताया गया 17:20, तो ये हो गया 17, ये हो गया 20। अब आप देखो इस टाइप से 17 और 20 का कितना डिफरेंस रहता है, 3, और 14-17 का डिफरेंस कितना रहता है, 3। इसका मतलब साफ है कि 3 की वैल्यू ये 6 के बराबर है, मतलब 3 दूनी 6, 2 गुनी, समझ में आया, 2 गुनी, ये 2 गुनी है ना, नीचे बोर्ड चल रहा है देखो, ये 2 गुनी आ रहा, देखो ये 2 गुना, क्योंकि 3 की वैल्यू 6 के बराबर है मतलब 2 गुनी। अब देखो आपसे पूछा गया तो विशाल की वर्तमान आयु बताओ। विशाल ये है, विशाल का अनुपात प्रेजेंट टाइम कितना है, 14 है, तो आपको 14 के 2 गुना करना है केवल, बस 14 गुणे 2 बराबर 28। विशाल प्रेजेंट टाइम जो है वो 28 वर्ष के हैं, एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि शिवम कितने रहने वाले हैं, तो 17 गुणे 2, 17 दूनी 34, ये 34 वर्ष के होंगे। दोनों की आयु मैंने बता दी आपसे, क्वेश्चन में केवल विशाल की पूछी गई तो विशाल की 28 वर्ष, एकदम करेक्ट आंसर 28 वर्ष। सभी लोग छाप दीजिएगा बढ़िया करके, ओके। समझ में यदि ट्रिक आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें एक परसेंटेज क्वेश्चन है, परसेंटेज, एक क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा जाना तय है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही चैप्टर्स में लाभ पहुंचाएगा। परसेंटेज के बिना बहुत सारे चैप्टर्स आप कर नहीं पाएंगे। अब देखो आपसे पूछा जा रहा है कि एक मैच के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है। अंकित मूल्य आपको बताना कितना रुपया था। अब देखिएगा आपसे बताया गया कि अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर रहा है, इसका मतलब साफ है इस 100 रुपये में 100% में 8% की कटौती कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू कितनी बची, 92%। 92%, 100 रुपये आपके पास से 8 रुपये निकाल लिए तो 92 रुपये तो बचे। तो मैंने 100% जो था टोटल अंकित मूल्य उसमें से 8% की कटौती कर ली, इसका मतलब है मेरे पास 92% बचे। 92% के बारे में बताया जा रहा है कि इसका मूल्य 4600 रुपया रह जाता है, मतलब 92% की वैल्यू 4600 के बराबर है। समझ में आता होगा, ठीक है। 92 तो अंकित मूल्य पूछा जा रहा, ये अंकित मूल्य निकलवाया जा रहा, मतलब 100% की वैल्यू से पूछी जा रही कि 92% बराबर 4600 रुपया है, तो अब से 100% कितना होगा, ठीक है। तो 100% निकलवाया जा रहा है आपसे, तो 4600 गुणे 100 बटे 92, ओके। अब देखो हम काट रहे, काट दें, 46 एकन 46, 46 दूना 92, 46 एकन 1 46, ऊपर 100 बचेगा, नीचे 2, ये बचेगा 50। काटना पीटना आपको खुद करना है बहुत ही सावधानी के साथ। अब देखो 5 एकन 5, अब 1 0 जे 2 0 ए 3 0 हो गया, इसका मतलब है कि 5 और 3 0, 1 2 3। अंकित मूल्य इसका 5000 रुपया रहने वाला है। 5000 एकदम करेक्ट आंसर छाप दीजिएगा, 5000 बड़ा बड़ा बढ़िया करके 5000 आने वाला है उत्तर। अंकित मूल्य इसका 5000 रुपया ही होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इसमें बताया गया कि यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 1/5 अनुपात 1/2 1/3 के अनुपात में हो तो x y z का अनुपात आपको बताना है। एकदम लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है, एकदम लाजवाब। इस टाइप से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत ही, इसका भी एक हम ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब आप करिएगा। देखो
1/x 1/y 1/z की बात कही गई हो, देखो कितना है 1/5 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। बस इस टाइप से आपको लिखना है। ये x है, ये y है, ये z आने वाला है, आप समझिएगा। जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका आपको लेना है एलसीएम। 5 दूनी 10, अब इनके एलसीएम अब तो लेना आता ही होगा। 5 2 3, यदि आप एलसीएम लेंगे, ऐसी कोई संख्या है नहीं जो हम काट पाएँ, तो इसका मतलब है हमें केवल गुणा ही करनी है। 5 दूनी 10, 10 तियां 30, जो एलसीएम आए उसको यहाँ पर गुणा करना है सब में, जिससे कि सारी संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ओके, अब देखो 5 छक्का 30, ये 15, ये 10, इसका मतलब है x की वैल्यू जो है 6 आ रही है। x y z इनका अनुपात पूछा जा रहा है, ये 6 15 10 एकदम करेक्ट रहने वाला है। जिस भाई के समझ में आया हो वो कमेंट करके बताए। चलो चलते बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने क्रमशः 10,000 रुपया और 3,000 रुपया लगाए। 6 माह तक एक रुपये लगे रहे तथा 1 वर्ष होगा यहाँ पर। एक वर्ष के अंत में लाभ के रूप में 700 रुपये होंगे। 700 रुपये मिले, रूप में 700 रुपये मिले तो बी का लाभ बताओ। अब देखो ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने 1,000 रुपये और 3,000 रुपये लगाए और 1 साल के अंत में उन्हें 700 रुपये टोटल लाभ के रूप में मिले। तो उन दोनों में बी का हिस्सा क्या रहने वाला है, ए का हिस्सा क्या रहने वाला है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाना तय है, आपसे पूछा जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, इसका भी एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखो ट्रिक क्या रहने वाला है, आपसे कहा गया ए और बी दोनों की बात कही गई। ए और बी बताया गया कि ए ने रुपये लगाए 1,000, ओके, और बी ने कितना लगाया 3,000। अब बताया जा रहा है कि 6 माह तक 1 रुपये लगे रहे, इसका मतलब 1 रुपये लगे रहे 6 माह तक गुणे, और वर्ष के अंत में बात कही गई, इसका मतलब है बी के रुपये पूरे 12 महीने तक लगे रहे, तो 12 महीने। ओके, 6 दूना 12, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, इसका मतलब साफ है इधर बचा 1 बराबर 3 दूनी 6। ए का हिस्सा 1 था, बी का हिस्सा 6 था, टोटल कितना हुआ 7। इनके 1 अनुपात 6, इनको जो रुपए मिलने चाहिए वो 1 अनुपात 6 में रुपए मिलने चाहिए ब्याज वाले। और टोटल कितने रुपए हैं 700 रुपये, मतलब 6 1 7 की वैल्यू 700 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो आपसे पूछा गया, तो बी का लाभ पूछा गया, बी का लाभ। अब देखो बी का अनुपात कितना है 6, तो 6 गुणे 100, 1 की वैल्यू 6 आ रही, नहीं 1 की वैल्यू 100 आ रही, तो 6 गुणे 100 बराबर 600। इसका मतलब साफ है कि बी को रुपया मिलना चाहिए 600 और ए को मिलने चाहिए 100। जिसके भाई के समझ में आया हो तो वो तो वीडियो को लाइक हर हाल में करें और शेयर भी करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपके सारे सहपाठी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों बिना देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिएगा। इसमें बताया जा रहा कि ए बी सी किसी कार्य को 10 15 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकेंगे। अब आपसे पूछा गया कि ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 15 30 दिन में करते हैं। मतलब साफ है कि ए जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी वही कार्य 15 दिन में, सी वही कार्य 30 दिन में करता है। यदि तीनों एक ही साथ कार्य करें तो वही कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसका भी आपको हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन ट्रिक पे ही हैं। पूरे यूट्यूब पर सारे क्वेश्चन ट्रिक पे कोई नहीं करवाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। ए बी सी इस टाइप से बताया गया कि 10 दिन में करता है 15 या 30, तो आपके ए 10 दिन में करता है, बी 15 करता है 15, तो बी 15 और सी 30 में। ओके, 10 15 30 का आपको लेना है एलसीएम। 10 15 और 30 का लेना है एलसीएम। 5 से काट दे, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 छक्का 30। अब 3 से काट रहे, 2 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 से काट रहे हैं 1 1 1। अब हम जब तक काटेंगे, जब तक नीचे 1 1 1 ना जाए तब तक काटना बंद नहीं करेंगे। और जो साइड से संख्या है यानी 15 दूनी 30, नहीं 5 3 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम हमारा 30। ओके, इन संख्याओं को आपस में गुणा होगा, जो गुणा होकर आए वही होता है एलसीएम। एलसीएम हमारा 30 को रखेंगे सबसे ऊपर टॉप पर, इसका मतलब है टोटल कार्य जो है वो 30 है। समझ में आया। अब देखो इनकी निकालेंगे क्षमता,
क्षमता मतलब होता है ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर लेगा। ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर लेगा। क्षमता निकालने की जो नीचे 10 दिया गया, 10 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार गया 3, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। इसका मतलब है कि ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य कर लेता है, बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर लेता है, सी जो है एक दिन में 1 कार्य करता है। ओके, अब इनकी निकल के आ गई क्षमता। अब टोटल वर्क कितना है, कुल वर्क, कुल कार्य जो है वो 30 है, समझ में आया होगा। अब कुल क्षमता कितनी होगी, क्योंकि तीनों से मिलकर करवाया जा रहा भाई कार्य, तो कुल क्षमता कितनी हो गई 3, 2, 5, 1, 6, 6 से देंगे भाग, 6 पंचे 30। टोटल कार्य जो है वो 5 दिन में एकदम हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर 5। समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देख लें बैक करके, एकदम समझ में आने वाला है, इतना है समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बताया गया कि यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटों में समाप्त कर सकते हैं तो 15 आदमी कितने समय में समाप्त करेंगे। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी, एकदम इम्पोर्टेंट। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इम्पोर्टेंट तो सारे हैं एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम में उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप से हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। बस 25 आदमी 27 घंटों में कार्य करते हैं, इसका मतलब है 25 आदमी जो हैं वो 27 घंटों में करते हैं। ओके, अब आपसे कहा गया कि 15 आदमी वही कार्य कितने घंटों में करेंगे, तो 15 आदमी कितने घंटों में करेंगे, 1 घंटों में करेंगे, मतलब पता नहीं है। अब आप काट दीजिएगा, 5 तियाँ 15, 5 25, 9 तियाँ 3 27 9, सॉरी 9 पना 45। इसका मतलब x का मान 45 आ रहा। तो यदि 15 आदमी कार्य करें तो 45 घंटों में वही कार्य कर पाएंगे। एकदम करेक्ट आंसर 45। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि साधारण ब्याज से रहने वाला है। एक साधारण ब्याज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में है। यदि जरूरी नहीं है कि दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि साधारण ब्याज से पूछ ले तो चक्रवृद्धि ब्याज से ना पूछे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ रहे तो साधारण ब्याज से ना पूछे, और दोनों से भी पूछा जा सकता है। बस आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं हर हाल में। देखो 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर पर 6 माह का साधारण ब्याज पूछा गया आपसे। अब देखो कि 6 जितने रुपयों का पूछ रहा है उतने रुपये लिख लीजिएगा। आपसे 6% पूछाएगा तो 6 से गुणा, और जितने समय के लिए पूछा जाए उतने समय से भी गुणा करनी होती है। तो इसका मतलब है 6 माह को हम 0.5 लिख सकते हैं ना, तो 0.5 ओके बटे 100। ब्याज बराबर होता है, सूत्र भी लिख लीजिएगा आप, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा इससे, यदि आप ये फार्मूला यूज करेंगे। भाई मैंने किया, मूलधन है 6,000 रुपये, दर है 6%, समय 0.5 मतलब आधा वर्ष बटे 100। ओके, 1 से 0 1 0 1 से 0 1 0, ये दशमलव हटाएं तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, 0 जो मैंने बढ़ाया 0 0 कट जाएगा, 36 गुणे 5। भाई अब तो 5 हो गया क्योंकि दशमलव हट गया, 5 बचा। 5 छक्का 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 15 3 18। इसका मतलब साफ है 180 रुपया जो आएगा ये ब्याज रहने वाला है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एकदम कतई सही। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन आप जो कि रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से। बस आप इसका भी एक फार्मूला ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक बहुत आसान है। जितने रुपयों का पूछा जाए उतने रुपये लिख लीजिएगा। 45,000 है 45,000, एकदम थोड़ा बढ़िया भाषा में लिखिएगा, आप जल्दी लिख रहे हैं थोड़ा। 45,000 जितनी परसेंट कही जाए 15 से गुणा बटे 100। अब आपको यहाँ पर वर्ष नहीं लिखने हैं, ठीक है। वर्ष जो ब्याज निकल के आएगा वो 1 वर्ष का होगा यहाँ पर, ठीक है। 0 0 0 0, 15 का 0 करें 0, 15 अपना 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 चक्कू 60 और 7 67। इसका मतलब है 6750 रुपया मेरा ब्याज आ गया, जो कि 1 वर्ष का ब्याज रहने वाला है 6750। अब अगले वर्ष का ब्याज निकलवाया जाएगा आपसे, उसमें आपको ये ब्याज भी ऐड करना होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखो 45,000 में यदि हम 6750 रुपया ऐड कर देंगे तो ये 50,000, देखो 45,000 आप देखिएगा, 6750 0 5 7 6 5 11 के कहाँ चलेगा, 51,750। तो आपको अगला ब्याज निकालना होगा वो 51,750 रुपये पर। फिर आप कितना परसेंट है, 15% बटे 100। 0 0 5 दूना 10, 5 तियाँ
15। अब आप काटिएगा, आप काटो मत, अभी सीधे गुणा करो, 3 से गुणा करो। 3 × 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 × 7 21 और 1 22 का 2 हासिल लगा 2, 3 × 3 2 हासिल वाले 5, 3 × 15। अब बटे 2, अब 2 से काटिएगा, 2 × 7 14, 1 बचा, 15 हो गए, 2 × 7 14, 1 बचा, 15 2 छंग 12। अब यहाँ पे 5 बचे, 2 चक्कू नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 × 2 = 10। जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो मेरा आ गया 7762.5। पहले वर्ष का ब्याज ये है, दूसरे वर्ष का ब्याज ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। अब आपसे केवल ब्याज पूछा गया, इन दोनों को करिएगा ऐड। इसका मतलब है 6750 प्लस 7762.5, इनको ऐड करोगे आप तो ये हो गया 5, ये 2, 6 × 5 11 के 1 हासिल लगा 1, 7 7 14 हासिल वाला 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 7 14, 14,512.5। ये कंपाउंड इंटरेस्ट रहने वाला है 2 वर्ष का, एकदम करेक्ट है 14 है। आप बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा, कर पाएंगे, इससे लाजवाब क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। 15,112.5 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, आज के लिए इतना बहुत है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय हिंद।